हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग रीजनिंग का जो सेगमेंट हम लोग का चल रहा है उसी क्रम में एक नए चैप्टर के साथ आज हम लोग आपके सामने हैं। ये टेस्ट जो चैप्टर है ये भी कंपटीशन में बहुत बेसिक अपना स्थान बनाए हुए है। बहुत लंबे समय से ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मोस्टली छोटी परीक्षाओं में या कभी कभी आयोग में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। थोड़ा इसका स्टैंडर्ड वर्जन जब जाएंगे इसमें वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। आइए आज का जो टॉपिक है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जिसे हम लोग हिंदी में क्रम व्यवस्था कहते हैं और इंग्लिश में इसको रैंकिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस बेसिक तौर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो शुरुआत में हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे और लगभग इसमें 6, 7, 8 प्रकार के टाइप होते हैं और जिनमें से आज 3, 4 प्रकार के टाइप्स को आज हम लोग देखेंगे। बाकी से इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछता क्या है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई पंक्ति होती है। आज पंक्ति में क्रम के वाइज लोगों का स्थान पूछता है, जैसे क्लास में आगे से या पीछे से या किसी पंक्ति में पीछे से आगे से है या दाएं से बाएं से किसी का स्थान, कोई रैंक है तो कुल टोटल कितनी संख्या, या इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। यानी रैंकिंग इसमें क्रम व्यवस्था, यानी कि किस क्रम में आप हैं, आगे से किस क्रम में, पीछे से किस क्रम में है, या दाएं से किस क्रम में है या बाएं से किस क्रम में है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। और इसमें मैंने बताया ना आपको 7, 8 प्रकार के टाइप्स होते हैं, जिनमें से आज कुछ टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो पहला टाइप हम लोगों का है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर क्या कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना मतलब टोटल कितने व्यक्ति हैं वो संख्या ज्ञात करना। मान लो कोई कह देता है, एक व्यवहारिक क्वेश्चन पहले इसको सुनिए, फिर उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे कि अगर कह रहा है कि आगे से कोई 10 लोग हैं, मतलब कोई लाइन बनी हुई है, आगे से 10वीं रैंक है और किसी व्यक्ति की बाएं से 5वीं रैंक है, ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो समझ गए होंगे आप लोग। और इसमें कई तरह के मैंने बताया लगभग 8-10 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला हमारा जो प्रकार है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुन्निसा का स्थान या नंबर 11वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि कोई बच्ची हैं जिनका नाम है मेहरुन्निसा, ये हैं कोई बच्ची। इनकी जो रैंक है क्या कह रहा है, रैंक में कह रहा है कि इसमें एक पंक्ति है। तो पंक्ति आप किसी तरह से बना सकते हैं, या आप आगे से पीछे दाएं से बाएं की तरफ बना सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कोई पंक्ति बना सकते हैं, जैसा आपको बेहतर महसूस हो वैसे आप कर लें। कोई पंक्ति हम लोगों ने ले ली, ठीक है। इस पंक्ति में हम लोगों ने देख लिया कि मेहरुन्निसा का जो स्थान है किधर से, किसी भी तरफ से, ठीक है, किसी भी तरफ से। शब्दों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे है किसी भी तरफ से, किसी भी तरफ से, यानी कि अगर इस क्रम में हम देखें तो ये होता है बाएं से, ठीक है, बाएं से, ठीक है। और ये अगर क्रम देखेंगे तो हो जाएगा दाएं से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका एक्चुअल में बायां होता है वही उसका भी बायां होता है, जो क्वेश्चन में व्यक्ति होता है, और आपका जो दायां होता है वही उसका भी दायां होता है। तो कह रहा है कि किसी भी पंक्ति, एक पंक्ति में किसी भी तरफ से, चाहे इधर से आप कहिए, बाएं से या दाएं से कहिए, तो दोनों तरफ से क्या कह रहा है कि मेहरुन्निसा का नंबर 11वां है। यानी कि मान लो हम बाएं से कर लेते हैं, मेहरुन्निसा जी का नंबर जो है यहाँ पड़ता है जो कि 11 नंबर है, ठीक है। और फिर हम लोग अगर दाएं से बात करेंगे तो 11वां नंबर इधर से भी है, दोनों तरफ से अगर नंबर इनका 11वां। इसका क्या मतलब हुआ, जरा आप कुछ समझिएगा कि 11वां नंबर है, इसका मतलब इधर 10 लोग हैं निश्चित तौर से। और अगर कह रहा है बाएं दाएं मतलब दूसरी तरफ से, चाहे इसका मतलब दाएं से, दूसरी तरफ से भी उसका 11वां स्थान है, इसका मतलब इसके नंबर से पहले क्या है, 10 लोग हैं। तो इसका मतलब इधर 10 हो गए, इधर 10 हो गए, और मेहरुन्निसा चूंकि एक ही पर्सन है, दोनों तरफ से देखेंगे तो इसकी खुद की एक रैंक हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कुल टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 + 10 + 1, तो कुल कितनी हो जाएगी 21। यानी कि कुल पंक्ति में बता रहा है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के ये सबसे आसान क्वेश्चन इसके बेसिक क्वेश्चंस थे आपको। आइए दूसरे तरफ के इस क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम
ऊपर से 14वां है, नीचे से 28वां है, ठीक है। एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, ध्यान रखिएगा, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में से बता रहा है राम का क्रम, ठीक है। जो लोग उत्तीर्ण हैं उनका क्रम बता रहा है, ऊपर से राम का क्रम, राम जी यहीं से, तो ऊपर नीचे जब करते तो हम लोग फिगर इस रूप में बनाएंगे, तो ऊपर से राम का कौन सा क्रम है, 14वां क्रम कह रहा है, ठीक है। नीचे से राम का जो क्रम बता रहा है वो क्या कह रहा है, 28वां, ये राम है। और उधर से आपका, इधर से मतलब ऊपर से, ठीक है, 14वां है और नीचे से 28वां है, ओके। ये क्रम कह रहा है आपका, तो नीचे से 28वां क्रम राम का बता रहा है, ऊपर से 14वां क्रम राम का बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अगर टोटल पंक्ति में देखेंगे तो कितने लोग हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा आगे डिटेल तक पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, यानी कुल टोटल संख्या, यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या, इसे क्वेश्चन में टाइप में ही लिखा गया है कि टोटल संख्या इसमें पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, राम की जो रैंकिंग आप देख रहे हैं, ऊपर से 14वीं, इसका मतलब 13 लोग इसके पहले हैं राम जी के, और नीचे से अगर देखा जाए तो 27 लोग राम के से पहले हैं, ठीक है। तो ये कुल टोटल हो गया 13 एंड 27, ये इतने लोग और प्लस राम का खुद का एक स्थान अपना, तो कुल संख्या कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी 41 संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। 41 संख्या निकल के 7 3 10 11 और इसमें से 2 3 1 4 हो जाएगा। 41 लोग तो हो गए, ये कौन लोग हो गए, उत्तीर्ण लोग हो गए, है ना, उत्तीर्ण यानी कि जो पास लोग हैं, ठीक है। अब कह रहा है अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है जो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। इसमें ये अभी तक तो जो निकल के आया 41 बच्चे, ये उत्तीर्ण वाले बच्चे हैं, ठीक है, पास वाले। लेकिन उसमें क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें कहा गया है कि कुल टोटल कितने विद्यार्थी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, यानी बैठे थे, कितने लोग परीक्षा में बैठे थे। तो यहाँ पे कह रहा है 16 बच्चे फेल हो चुके हैं, ठीक है, 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, तो 16 बच्चे फेल हो गए, इसका मतलब इसमें 16 ऐड हो जाएगा, 16 जुड़ जाएंगे इसमें से, तो कुल टोटल संख्या आपकी जो भी आपकी आ जाएगी वही आपकी हो जाएगी। तो टोटल संख्या आपकी 57 बच्चे। तो एग्जाम में कितने बच्चे बैठे थे, यहाँ पर रैंक आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 57, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे 57 हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। अब अगला टाइप देखते हैं, मतलब इसमें से अगला क्वेश्चन जो स्टेप है उसको देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक पंक्ति में एक का आगे से 18वां स्थान है। अब आगे पीछे करेगा तो बच्चों आप कोई भी क्रम बना सकते हैं, चाहे ऊपर से नीचे वाला या दाएं से बाएं वाला। तो आगे से पीछे तो इस तरह से मैं बना ले रहा हूँ क्रम में। इसमें कह रहा है एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है, कोई ए सज्जन है जिनका आगे से, यानी कि मैं इसी क्रम से बना ले रहा हूँ। यहाँ से इनका कौन सा स्थान है, 18वां है, 18वां स्थान है, ओके। इसके बाद कह रहा है जबकि बी का पीछे से, ठीक है, तो पीछे से आगे से है, एक पंक्ति में आगे और पीछे का है, तो पीछे से आप सीक्वेंस यहाँ से बना लीजिए, क्योंकि क्रम ऐसे ही आपने बना लिया है। आप चाहते तो फिगर आप ऊपर नीचे से भी बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रम में यहीं से बना है तो ऐसे ही क्रम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है, कोई बी है जिनका पीछे से 16वां है, तो 16वां कहीं भी आ सकता है। बहरहाल हम लोग समझने के लिए यहाँ पे अभी बना ले रहे हैं 16वां स्थान, अभी समझने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, 16वां स्थान यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो तो वह ए और बी के ठीक मध्य में हो। अच्छा, कंडीशन देखिए रख दिया इसमें, 2 कंडीशन रख दिया इसमें क्या कह रहा है, सी का जो स्थान हो वो कहाँ से हो, आगे से, यानी इस क्रम से 25वीं रैंक पे हो, 25 रैंक पे हो, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो, यानी कि दोनों के बीच में ही आएगा। तो ध्यान रहे आपको, दोनों के मध्य में होना चाहिए और उसकी 25वीं रैंक होनी चाहिए, किसकी, सी की। ये आपकी ए की रैंक थी, ये आपकी बी की रैंक थी, यहाँ पर जो 25वां स्थान होना चाहिए वो सी के लिए कह रहा है। और कंडीशन रखा है कि दोनों के मध्य में होना चाहिए, कौन से, ए और बी के मध्य में होना चाहिए। तो इधर से आगे से अब देख रहे हैं 18वें स्थान पर ए हैं और पीछे से 16वें स्थान पर भी महोदय हैं, और कह रहा है कि
सी जो है 25वें स्थान पे है आगे से, लेकिन कंडीशन ये है कि मतलब जो है ए और बी के मध्य में है, बीचों बीच में है आपके, ठीक है, ए और बी के बीचों बीच में आपके है, ठीक है। तो कंडीशन को आपको समझना होगा कि बीचों बीच में है, ठीक है। बस इतनी सी बारीकी है, सवाल आप कर लेंगे आसानी से। इसका मतलब ये मिड में है, यानी कि जितने लोग ए से सी के मध्य में पढ़ेंगे उतने लोग ही बी से सी के मध्य में लोग पढ़ेंगे आपके, ठीक है। क्रम, इसका क्रम जो है बच्चों वो ये है कि दोनों के, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि दोनों के मध्य में है, तो इसका स्पष्ट क्या होता है कि दोनों के मध्य में, यानी ए और सी के मध्य में जितने लोग होंगे उतने ही बी और सी के मध्य में लोग होंगे। तो कैसे इसको निकालेंगे, बहुत ईजी पैटर्न है, इसको आप समझिएगा। कह रहा आगे से 25वां स्थान है, इसका मतलब 18 पे ए है तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 24 तक के लोग होंगे, उसके बाद 25वें पे सी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम 18 से देखें तो कितने लोग हमारे हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, या ऐसे सीधे आप कर लें, और आपका 25वीं रैंक पे है और 18वीं रैंक पे ये है, तो आपका देखेंगे 19, 20 यानी 2 इधर हो जाएंगे और 4 उधर, 6 लोग हो गए, 6 लोग इधर पढ़ेंगे। आपको चेक काउंट करके आप इसको देख सकते हैं। आपको तरीका क्या है, ये 18 नंबर पे आपका ए महोदय हैं, 18 इसका मतलब 19 होगा, 20 होगा, तो 2 इधर हो गए, और 25वें रैंक पे सी है तो इसका मतलब 4 उसके पहले के हो गए, यानी 6 लोग हो गए। कुल 6 मेंबर ए और सी के मध्य में हैं, और कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि ए और सी के ठीक मध्य में है, ठीक है। जब ठीक मध्य में होगा तो इसका मतलब जितना ए और सी के मध्य मेंबर हैं, ए और सी के मध्य में, उतने ही बी और सी के मध्य में मेंबर होंगे। ये कंडीशन कंफर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 6 मेंबर यहाँ पर भी होंगे आपके, ठीक है। तो 6 नंबर मेंबर अगर कर देंगे तो अब आप मतलब पीछे से सी की अगर रैंक देखेंगे तो 16 में आप 6 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो 16 में 6 जोड़ देंगे आप, तो 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 2 22, यानी 23वीं रैंक हो जाएगी इनकी उधर से। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता तो रैंक आप ये बता देते। बहरहाल अब आप टोटल मेंबर्स की संख्या पूछ रहा है, तो ठीक मध्य में है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, अब आप इजीली निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं इजीली, अब आप देख लीजिए इसको, यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, अगर सी के कुल मेंबर्स की संख्या निकालनी है तो यानी कि यहाँ पे आपका 24 मेंबर सी से पहले हो गए आगे से, ठीक है। और इसके बाद के क्रम में देखेंगे तो एक रैंक अपनी सी रखेगा, और इसके पहले का मैंने जैसा कि अभी आपको बताया 16 मेंबर थे इधर, 16 मतलब 16वें रैंक पे बी था, और उसके बाद 6 मेंबर और जुड़ेंगे थे, ठीक है। तो 16 6 22 हो जाएगा, यानी 22 मेंबर्स इधर जोड़ लिए जाएंगे आपके, 22 मेंबर इधर जुड़ जाएंगे, तो कुल टोटल मेंबर्स की संख्या निकल आएगी 24, 1 और 22, तो टोटल संख्या जो हो जाएगी 47 मेंबर कुल टोटल इसमें होंगे पंक्ति में। आंसर आपका हो जाएगा क्या, 47, ठीक है, 47, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। आइए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप जो है उसमें क्या है, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं या दाएं से ज्ञात करना, यानी किसी व्यक्ति की किसी पंक्ति में, पंक्ति होगी और उस पंक्ति में उस व्यक्ति की स्थिति की लोकेशन को हमको जानना होगा। इसके टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। इसमें क्या है, पहला क्या रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है, यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। एक पंक्ति है और पंक्ति में बेटा मैंने अभी आपको बताया था ये होता है आपका बाएं से, इधर से अगर आप चलते हैं, और ये होता है आपका दाएं से, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, पहले क्वेश्चन में लिया है दाएं से राम का जो है 18वीं रैंक है, 18 रैंक है, 18वीं रैंक है किसकी, राम की है, ओके। यदि पंक्ति में 50 मेंबर, यानी कुल टोटल संख्या किसकी कितनी कह रहा है, मेंबर्स की 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर्स हैं, ठीक है, 50 मेंबर हैं, ठीक है। तो बताना क्या है, राम का बाएं से स्थान, यानी राम का इधर से कौन सी रैंक आपकी होगी। एग्जैक्टली समझ में आ गई ना, राम की रैंक इधर से बतानी है। अब आप सीधे से समझिए, राम की रैंक बतानी है इधर से, किधर से, आपकी बाएं की तरफ से। तो कुल टोटल 50 मेंबर हैं, ठीक है। जब 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, और राम दाएं से 18वें स्थान पर है, तो इसका मतलब इधर से अगर हम 17 घटा दें,
18वें रैंक पे तो राम है ही। अगर 17 घटा दें हम, 17 घटा दें, जो देखिए ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी बारीकी है, जिस रैंक पे होता है उससे एक कम घटाएंगे, क्योंकि उसी रैंक पे आपको आना होगा, ठीक है, उसी रैंक पे आएंगे तभी आप आएंगे, अन्यथा किसी व्यक्ति की दोनों तरफ से रैंक 2 नहीं हो सकती है, कोई एक ही प्लेस वो कवर करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को किस तरह से कर लेंगे, सीधा जो भी मेंबर है, जो टोटल मेंबर है उनमें से उसके जितने मेंबर्स की संख्या पीछे की है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। हाँ, तो बेटा इसमें से मैंने क्या बताया आपको कि जितनी भी टोटल रैंक आपकी होगी 50, उसमें से जिस रैंक पे दिया गया उससे एक कम माइनस आप करेंगे, ठीक है। एक कम माइनस कर देंगे तो 17 इसमें से माइनस आप कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, और इसने इसको एक दे दिया तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो 333, तो 33वीं रैंक हो जाएगी। इधर से 33वीं रैंक हो जाएगी, क्या बाएँ से 33वीं रैंक हो जाएगी, 33वीं रैंक, और उधर से आपकी कितनी हो जाएगी रैंक, 18वीं रैंक हो जाएगी। तो इसको चेक करने का देखो बेसिक तरीका है, कोई व्यक्ति है दोनों तरफ से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे तो 33 ये है, तो 33 में से क्या 32 मेंबर इधर हो जाएंगे इसका मतलब, और 18 है यानी कि 17 मेंबर उधर हो जाएंगे, और एक मेंबर उसको जोड़ देंगे तो आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल आपकी काउंटिंग अगर आ जाती है तो आपने जो किया है वो सही है। ये चेक करने का तरीका होगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा हासिल के साथ, यानी 50 मेंबर, और कहा 50 मेंबर है तो ये आसान तरीका। टोटल को मत जोड़िएगा, जैसे 33वीं इधर से कहा बाएं से 33वीं रैंक है तो यानी आप इसमें से 32 जोड़ेंगे और उधर से 18वीं यानी 17 जोड़ेंगे, और दोनों स्थान चूंकि एक ही व्यक्ति कवर कर रहा है, 33वां रैंक भी और 18वां रैंक, तो एक मेंबर जोड़ देंगे आप उसमें, एक प्लेस जोड़ देंगे तो आपको एग्जैक्टली उसका मानक आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि राम 50 लड़कों के में ऊपर से 21वीं रैंक है, 50 बच्चे हैं, देखिए बहुत आसानी से है, 50 बच्चों की कुल टोटल संख्या है। इन 50 बच्चों में हम देखेंगे तो राम की जो रैंक हमारी है उसके बारे में देखते हैं। राम है कोई जिनकी 50 बच्चों की कुल पंक्ति है, ऊपर से 21वां रैंक है, राम जी का ऊपर से 21वां रैंक है, मान लीजिए यहीं पे आ गया 21वां रैंक है, ठीक है, 21वां रैंक है, तो वह नीचे से किस क्रम में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 50 लोग हैं, ठीक है, अब 50 लोग हैं कुल टोटल, अब नीचे से क्रम पूछ रहा है, ऊपर से ये आगे हैं, ये नीचे से क्रम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अब आप देख लीजिएगा 21वां रैंक है, 21वीं रैंक राम की है, अब नीचे से रैंक पूछ रहा है, सेम जैसे क्वेश्चन वो था सेम उसी प्रक्रिया में आपका क्वेश्चन है। अब इसका मतलब इसके पहले 20 लोग हैं, 21 रैंक है, इसका मतलब 20 लोग इधर पहले हैं, तो अब बचे क्या 50 में से, इसका मतलब 30 लोग होंगे यहाँ पे, इसके पहले मतलब यानी कि 30 लोग होंगे कहाँ पर, इसके बाद इस रैंक को लेकर के 30 होंगे, यानी कि यहाँ से 29वां रैंक अगर देखा जाए और यहाँ पर अगर 30वां रैंक हो जाएगा, अगर आप व्यवहारिकता में आप समझने की कोशिश करें तो ऐसे ही समझ लेंगे, इसका 30वां रैंक होगा। ये तो मैंने आपको ओरली जवानी बता दिया, देखते ही क्वेश्चन आप जान जाएंगे कि 30वीं रैंक इधर से हो जाएगी आपकी उसकी, ठीक है। अब कैसे इसकी रैंक हो जाएगी इसके लिए आप देख लीजिए, वही बात आप करेंगे, आप 50 में से, हाँ तो बेटा इसमें से देखिए रैंक के बारे में, ऊपर से 21वीं रैंक और नीचे से उसकी जो रैंक होगी वो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप 50 में से टोटल उस वाले प्लेस को आप घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितनी रैंक थी इसकी, इसका मतलब इसके पहले कितने लोग थे, कुल टोटल मेंबर जो संख्या 20 थी, तो यानी कि ये इसका मतलब 21वें रैंक पे है, यानी कि एग्जैक्टली इस वाले प्लेस पे आने पे उसको 30वीं रैंक फिर से प्राप्त करनी होगी, ठीक है। ये 30वीं रैंक होगी, ठीक है, तभी तो इस स्थान पे आ पाएगा, ठीक है। तो 30वीं रैंक इधर हो जाएगी, तो आप इसको मानक सीधे से बना सकते हैं, या सीधे से आप उसमें से उस चीज़ को घटा दिया करिए। 50 में से आप जो रैंक कह रहा है 21वीं रैंक है, तो एक कम घटाएंगे तो रैंक उसकी पता चलेगी, अगर 21 घटाएंगे तो रैंक नहीं पता चलेगी, सीधे रैंक में डिफरेंसेज आएगा, जितने लोग उसके शेष हों वो घटाया जाता है, तो बचेगा इसका 30वां, तो 30वीं रैंक इसकी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो नीचे से इसकी रैंक 30 हो जाएगी, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग बात को, उम्मीद है, ठीक है। अब इसको चेक करने का सीधा सा मतलब होता है कि आप लोग देखेंगे रैंक पूछ रहा है 30 है ना, तो आप 30 इसको काउंट कर लेंगे, और रैंक चूंकि 30वीं है और 20 इसको जोड़ देंगे, तो 30-20 आपका कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 30-20 50 हो गया, तो 50 मेंबर थे ही आप लोगों को, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो जो भी रैंक देगी बेटा
एक बात जान लीजिए, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो दो तरफ से उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको सिर्फ एक तरफ से आप काउंट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। होता क्या है, गलती इस क्वेश्चन में होती कहाँ पे है कि जब दोनों तरफ से उसी प्लेस को मतलब उसी व्यक्ति के नंबर्स को काउंट कर देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आगे से 21वां स्थान और पीछे से 30वां स्थान अगर दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो 2 बार कैसे कवर होगा, कोई एक बार उनको मेंशन किया जाएगा उसमें। यानी कि कहने का मतलब 29 मेंबर नीचे से उसके पहले हैं और उधर से 20 मेंबर हैं, तो 29 और 20 ये कर देंगे और एक इसको ऐड कर लेंगे, तब आपके 50 मेंबर हो जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो है इसका टाइप है, किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, बी का ऊपर से 15वां स्थान है, ठीक है, और नीचे से 21वां स्थान है, ठीक है, तो ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा, ठीक है। आइए इसको, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए क्या, किसी पंक्ति में ए का ऊपर से, ए है कोई ऊपर से, ए का क्या है 7वां स्थान है, ठीक है, ए का ऊपर से 7वां स्थान है, तथा बी का ऊपर से 15वां स्थान है, ए का 7वां स्थान है, और बी कोई से श्रीमान जी हैं जिनका स्थान ऊपर से 15वां स्थान है, बी का ऊपर से 15वां स्थान है, और फिर आगे ही देखिए ऐड किया हुआ है और नीचे से 21वां स्थान है, तो नीचे से 21वां स्थान किसके बारे में, यानी बी के बारे में कह रहा है। यानी बी भाई साहब जो हैं वो नीचे से कौन से स्थान पे हैं, 21वें स्थान पर हैं। ये इधर से अगर आएंगे, इसका मतलब इधर 20 लोग हैं, इनके नीचे से 20 लोग मेंबर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो 21वें स्थान पर है, तो ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब देखिए नीचे से ए का कौन सा स्थान होगा, आपको ये देखना है। अब देख लीजिए बी के बारे में पहले स्पष्ट कर लीजिए, बी ऊपर से 15वें स्थान पर है, और बी के बारे में फिर कह रहा है नीचे से क्या है 21वीं रैंक है, तो 21वीं रैंक है, इसका मतलब है कि जो बी वाला स्थान जो जहाँ पे बैठे हैं बी, इसका मतलब उसके पहले बी 20 लोग हैं, उसके पहले यानी नीचे की तरफ 20 लोग हैं। ये स्पष्ट हो चुकी है बात, चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि नीचे से इसकी रैंक यानी ए की रैंक नीचे से क्या होगी, ऊपर से तो 7 दे रहा है, नीचे से इसकी रैंक पूछ रहा है, यानी कि इसके बीच में कितने मेंबर हैं ये देखना है हमको, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये ज्ञात हो जाएगा तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या है 15वें स्थान पर है ना, और यहाँ पर ये 7वां है, तो इसका मतलब ये हो गया 8 लोग इसके बीच में होंगे। कैसे, देखिए 7 है तो इसका मतलब 8 रैंक होगी, कोई 9 होगा, कोई 10 पे होगा, कोई 11 पे होगा, कोई 12 पे होगा, कोई 13 पे होगा, कोई 14 पे होगा, यही तो रैंक बनी आपकी। तो इसमें अगर व्यवहारिकता में आप देखेंगे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ नंबरिंग की, वरना आप इसको आसानी से और भी कर सकते हैं। इसमें और भी आसानी से कैसे तरीके होंगे, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाता है 8 7 15 होता है ना। तो आप जान लीजिए 7वीं रैंक पे है, 8वीं पे मतलब जो है 15वीं रैंक पे क्या है आपका बी है, तो 7वीं रैंक पे कोई है, तो इसका मतलब 8 आगे बढ़ेंगे तभी तो 8 7 15 ही तो होता है। तो इसका मतलब 8 रैंक इधर आ जाएगा, 8 रैंक ये हो जाएगा, कौन सा, ए वाले से बी वाले के मध्य की दूरी जो होगी वो 8 रैंकिंग होगी। और इसके पहले बी जो है इसके पीछे 20 लोग हैं, तो 20 8 28 हो गया, 28 हो गया, ये 28 यानी 29वीं रैंक हो जाएगी, नीचे से एक प्लस हो जाएगा उसमें। समझ गए होंगे आप लोग बात को। देखिए फिर से अभी देखते हैं, 20 मेंबर तो यहाँ हो गए भाई, और प्लस क्या हो रहा है 7 के बाद से अगर हम देखेंगे तो 7 से और 15 के मध्य में कितने लोग हैं, तो 8 7 15 होता है, तो 8 लोग होंगे, तो 20 ये हो गया प्लस 8 ये हो गया, 28 हो गया, तो 28 मेंबर तो कुल टोटल नीचे से हो गए। और रैंक कितनी होगी, अगली वाली होगी ना 29वीं रैंक होगी, तो रैंक उसकी हो जाएगी 29 रैंक। इसको व्यवहारिकता को आप समझिएगा कि टोटल मेंबर जितने दे रहे हैं उस हिसाब से आप इसका आकलन कर लीजिएगा, और ये आसानी से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें क्या है, वो भी बड़े आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चंस आपके हैं, 2 व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर किस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि कोई ए बी के बीच में कि जैसे कोई स्थान दिया रहेगा, किसी का नामकरण किया जाएगा, उसके बीच में कितने लोग बैठे हैं उनके बारे में जानना होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश का बाएं से, ठीक है 40 लोग हैं कुल संख्या में, रमेश का बाएं से रमेश का कौन सा स्थान है, रमेश जी का, यहाँ से आप ऐसे बना लीजिए, और रमेश का बाएं से जो है कौन सा स्थान बोल रहा है बेटा, 40 छात्रों की पंक्ति में रमेश का बाएं से 18वां स्थान है, बाएं से यानी 18वां स्थान है, ठीक है। कौन है, ये रमेश जी हैं, ओके, ये रमेश जी का है स्थान। फिर इसके बाद कह रहा है
जबकि दिनेश का दाएं से 16वां स्थान है, दिनेश जी का दाएं से 16वां स्थान है, ठीक है, 16वां स्थान है। ये कौन है? दिनेश जी हैं, ठीक है, ओके। दो चीज कंडीशन स्पष्ट हो गई। स्थान है तो बताइए रमेश और दिनेश के बीच में कितने लोग हैं। अब देखिए संख्या आपको स्पष्ट करनी, कुल टोटल संख्या बता रहा है बच्चों 40 है, तो आपको करना क्या है, इसका मतलब इसके पहले 17 लोग हैं और इसका 16 का, इसका मतलब 15 लोग हैं। अब 15-16 अगर इसमें काउंट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, आप लोग इसको देखिए 15 और 17 अगर काउंट करते हैं तो 7, 5, 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये काउंट आपका करेंगे तो 32 लोग हो गए और 2 इन लोगों का स्थान अगर जोड़ लेंगे तो 34, ठीक है, 34 मेंबर हो गए। अब बचे कितने मेंबर आपके, आप ऐसे काउंट में देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें से अगर 2 आप काउंट करते हैं तो बच्चे मेंबर्स आपके 32 हो जाएंगे आपके ना, ठीक है। ये आपका ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, दोनों स्थान को अगर मेंशन करेंगे तो 2 ही तो आपके आएंगे, तो ये हो जाएगा 34, ठीक है, 34 रैंक आएगी। अब देखिए बचे 34 और कुल टोटल मेंबर कितने हैं, 40 मेंबर हैं, तो बचे कितने बच्चे, 6 बच्चे ना मेंबर इसमें से, तो 6 मेंबर इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताइए कि रमेश एवं दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। कैसे आपने निकाला, देखिए रमेश 18वें स्थान पर हैं और ये दिनेश जो है 16वें स्थान पर है, ठीक है, दोनों विपरीत दिशाओं से, ठीक है। एक कह रहा है बाएं से और एक कह रहा है दाएं से, रमेश का कह रहा है बाएं से और दिनेश का कह रहा है दाएं से। तो आप कैसे रैंक निकालेंगे, चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका ये भी आपका है कि 18 मेंबर ये हैं तो 18 ये जोड़ लीजिए और 16 ये जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 18-16 भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी संख्या 34 आएगी, 34 हो जाएंगे मेंबर। 34 के बाद बचे कितने आपके, जो भी आपके बचते हैं 40 है तो 34 के बाद 6 मेंबर बचेंगे तो बीच में 6 मेंबर ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये भी एक आपका आसान तरीका है, ठीक है। एक अगला तरीका जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं हम लोग बेटा, इसमें कह रहा है एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है, कोई एक पंक्ति है आगे से 15वां स्थान बता रहा है, किसका स्थान, ए का बता रहा है, जबकि बी का पीछे से, ए का 15वां स्थान बता रहा है, ए का जो है 15वां स्थान बता रहा है, आगे से 15वां स्थान, ठीक है। और बी का पीछे से जो बेटा बता रहा है वो क्या बता रहा है, बी का पीछे से 20वां रैंक है, ठीक है, बी है कोई श्रीमान जी और ये इनके स्थान है 20वां रैंक बता रहा है, ठीक है, पीछे से। यदि सी का आगे से 21वां रैंक है, अब देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है, आप ध्यान रखिए, 2 व्यक्तियों के बीच में बैठे यानी बीच में मेंबर्स आएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें से। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे लिखा नहीं रहेगा, यहाँ तो मैंने आपको टाइप समझने के लिए बता दिया है, तो आप इसको समझिएगा। तो क्या हो गया, ए का आगे से 15वां है, बी का पीछे से 20वां स्थान है, ठीक है। यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो और वह ए और बी के मध्य में बैठा हो या बीच में बैठा हो, ठीक है, तो सी और बी के बीच कितने लोग हैं ये बताना है। यानी कि कह रहा है दोनों के मध्य में, सी की लोकेशन बता रहा है बेटा, सी की लोकेशन दोनों के मध्य बता रहा है, और सी का क्या कह रहा है, आगे से 21वां रैंक बोल रहा है, ये 21वां रैंक बोल रहा है सी का, ठीक है। और बताना क्या है हमको, सी और बी के मध्य की दूरी, मतलब मेंबर्स की संख्या सी और बी के मध्य में, ये क्वेश्चन मार्क हमारे लिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना होगा, कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए ये 21वें रैंक पे है, तो 21वें इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 लोग इसके बीच में होंगे, क्यों, क्योंकि 15वीं रैंक पे है, तो इसका मतलब 5 और जुड़ जाएंगे तो 20, और तो 21वीं रैंक आने के लिए उसका क्या होगा, 5 मेंबर होंगे, यानी 5 मेंबर इधर है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी के पीछे, बी का पीछे से 20वां स्थान है, यदि सी का आगे से 21वां स्थान है हो और ए और बी के मध्य में बैठा हो। कंडीशन क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य में बैठा है, यानी 5 मेंबर इधर, तो बेटा 5 मेंबर इधर भी होंगे, क्योंकि मध्य में कह दिया है ना, ए और बी के मध्य में कहा है, और यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पे 5 मेंबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये 15वें रैंक पे था और 21वें पे सी है, तो इसका मतलब 5 लोग मेंबर हैं और 6वें नंबर पे स्थान पे खुद सी बैठा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इधर का 15 ये हो गया, 20, यानी कि टोटल 20 मेंबर इधर से हो गए आपके, ठीक है। और इधर से अगर देखेंगे हम लोग तो रैंक वही आ जाएगी, 20 रैंक इधर से था ही, और 5 25 और 26वीं रैंक इधर से 26वीं रैंक हो जाएगी, किसकी, सी की, इधर से 26वीं रैंक होगी, और इधर से तो आप देख ही रहे हैं 21वीं रैंक इसकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है बी और सी के मध्य की दूरी, मतलब मेंबर्स की संख्या, तो जितनी इधर की मेंबर की संख्या ए और सी के मध्य में है उतने ही बी और सी के मध्य में भी होंगे, ठीक है। तो बी और सी के मध्य में 5 मेंबर होंगे, ये सब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। तो ये तो बेटा था जो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, उसकी कुछ एक्सरसाइज थी, उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा। अब इसके और जो जटिल क्वेश्चन है उसके और भिन्न टाइप में हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।